अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी लाइफ अच्छी गुजर रही होगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो बेरोज़गार हैं या अपने जॉब में तरक्की करना चाहते हैं, अपने स्केल से ऊपर वाले स्केल में जाना चाहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एफपीएससी की तरफ से ऑफ़र किए हुए कुछ जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है और इसमें आप गूगल के सर्च इंजन में भी जा सकते हैं या यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है एड्रेस बार, यहाँ पर आप एफपीएससी के डायरेक्ट वेबसाइट पे उनका एड्रेस, यहाँ पर वेबसाइट एड्रेस टाइप करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है FPSC, इसके बाद इंटर दबाएं तो आपको FPSC का वेबसाइट यहाँ पर नज़र आएगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करना है तो आप चले जाएंगे उनके मेन वेब पेज के ऊपर। आपको यहाँ पर बहुत सारे टैब्स नज़र आएंगे, इनमें आपने यहाँ पर नीचे जाना है जॉब्स के ऊपर। तो अभी जितने जॉब के एडवर्टाइजमेंटस आए हुए हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर ये इनका इंटरनल रिक्रूटमेंट है और दूसरा एक एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इन तीन ऑप्शंस में आपने सबसे पहले व्यू द एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जॉब्स के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से जॉब्स किस किस डिपार्टमेंट में आए हुए हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो चुकी है। इसमें मुख्तलिफ़ केसेस के एडवर्टाइजमेंट हैं और ये एडवर्टाइज आया था 30 मार्च 2023 को और उनके वेबसाइट पे ये 31 मार्च को आया था और इसकी लास्ट डेट है 17 अप्रैल 2023। तो 17 तक आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जॉब्स आए हुए हैं। तो इन जॉब्स के बारे में आपने डिटेल से जानना है। तो सबसे पहले इसका केस नंबर यहाँ पर आ जाता है, जैसा कि इसका केस नंबर है F463/2023 और R और यहाँ पर 4/2023 इसका केस नंबर है। केस नंबर के बाद इसके जॉब का नाम आता है। तो जॉब का नाम यहाँ पर है इंस्पेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस ऑफिसर और इसके बाद इसका स्केल BS 16 है और उसके बाद ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, इसके बारे में है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है परमानेंट। और आगे डिपार्टमेंट का नाम है, किस डिपार्टमेंट में है, यहाँ पर है रेवेन्यू डिवीज़न, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मिनिमम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, आपके पास मिनिमम कितनी कौन सी डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर्स डिग्री। तो ये मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है। कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मज़ीद रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है कि आपके अंदर कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, कम से कम आपको MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। और कुछ फिज़िकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, सारे जॉब्स में नहीं होते हैं, कुछ ही जॉब्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी मेल हैं तो हाइट 5.6 होनी चाहिए और चेस्ट 32 या 33.5 के बीच में होनी चाहिए और अगर फीमेल हैं तो आपकी हाइट 5.2 होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है एज लिमिट, आपकी एज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर आया हुआ है 20 से 28 प्लस इसके अंदर 5 इयर्स रिलैक्सेशन भी होती है अपर एज, यानी आपकी 28 है तो +5 करेंगे तो 32। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आप 32 एज आपकी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप गवर्नमेंट जॉब पहले से ही कर रहे हैं तो आपकी एज 32 है तब भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप गिलगित बल्तिस्तान हैं तो अपर एज में आपको 5 साल मज़ीद दे देते हैं। फिर आ जाता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, कितने वैकेंसीज़ हैं, जैसा कि यहाँ पर 2 है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के साथ साथ डोमिसाइल भी होता है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लिए मुख्तलिफ़ कोटा होता है। जिस तरह यहाँ पर है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के लिए 1 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1 सीट है। और आखिर में प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अगर आप जॉब पर लग जाएंगे तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनीवेयर इन पाकिस्तान। फिर यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स हैं, मज़ीद जॉब्स, जिनको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ जिस जॉब पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ और वो जॉब है लेक्चरर मेल BS 16। तो यहाँ पर इसका केस नंबर है 4/2023 और 74 इसका नंबर है। ये नंबर आपने याद रखना है क्योंकि बाद में अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाए, रिकमेंड हो जाए तो उनके लिए ये केस याद रखना ज़रूरी है।
तो इस जॉब का नाम है लेक्चरर मेल और BS 17 है और ये परमानेंट है, 17 ग्रेड पर है, परमानेंट है। और इसका डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, GB कॉलेजेस, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान, यानी गिलगित बल्तिस्तान के लिए ये जॉब है। जो लोग डोमिसाइल रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए, ये BS ऑनर्स डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि HSE से रिकमेंड हो। और किन किन सब्जेक्ट्स में आप कर सकते हैं उनमें कैटेगरीज हैं। एक है बॉटनी में 2 सीटें हैं, केमिस्ट्री के 4 सीटें, कंप्यूटर साइंस में भी 2 सीटें, इकोनॉमिक्स में 3 सीटें हैं, एजुकेशन के लिए 4, इंग्लिश के लिए 6, ज्योग्राफी के लिए 2, इस्लामियात के 3, मैथमेटिक्स के 3, पाक स्टडीज़ के 2, फिज़िक्स के 4, पॉलिटिकल साइंस के 3, सोशियोलॉजी के 3, उर्दू के 6 और ज़ूलॉजी के 2 सीटें हैं। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ फ़िज़िक्स के लिए क्योंकि मेरा BS फ़िज़िक्स में है। इसके बाद एज लिमिट है 22 से 30। 22 से 30 नॉर्मल हैं। GB के लिए +5 का आपको ऑप्शन मिल जाता है और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तब भी आपको एज लिमिट ज़्यादा हो जाती है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, टोटल जो नंबर हैं इन सारे कैटेगरीज़ को शामिल करके टोटल वैकेंसीज़ है 49। तो 49 काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं अप्लाई करने के लिए। और आपका डोमिसाइल होना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान के अलावा बाकी जो दूसरे प्रोविंसेस हैं वहाँ के लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें भी एक तो होता है ओपन मेरिट, दूसरा होता है माइनॉरिटीज़। तो ओपन मेरिट के लिए 46 हैं और बाकी 3 सीटें हैं माइनॉरिटीज़, दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी अगर अपॉइंटमेंट हो जाती है इंशाल्लाह अगर हो जाए तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। तो पोस्टिंग क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए है तो गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी रीजन में, गिलगित में, हुंज़ा में, अस्तोर में, स्कर्दू में, शिगर में, खरमा में, कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद एक नोट आया हुआ है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ का जहन में रखना है, आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। A से O तक कैटेगरी है मुख्तलिफ सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपने वो लाजमी सेलेक्ट करना है। अगर आप गलती से किसी और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो जमा तो होगा लेकिन आप टेस्ट नहीं दे सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट में टेस्ट नहीं दे सकते। लेक्चरर मेल के अलावा लेक्चरर फ़ीमेल का भी आया हुआ है और इसमें भी तकरीबन सारी चीज़ें सेम है, कुछ नंबर ऑफ़ पोस्टें हैं वो डिफरेंट है। जिस तरह यहाँ पर है वह मेल के लिए 49 सीटें थी और फीमेल के लिए 28 सीटें हैं। और इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज़ है, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इस्लामियात, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, उर्दू, ज़ूलॉजी वगैरह। तो फीमेल्स हैं वो इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें सेम हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए। जो फॉर्म जमा करने का तरीक़ा है वो भी सेम है, नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें डिफरेंट है। अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे से हैं तो आपके लिए भी एक अच्छी जॉब आई हुई है, लेक्चरर मेल BS 17, और ये कैन गैरिसन फेडरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर आता है। कैन गैरिसन कॉलेजेस, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल सीटें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 135 सीटें हैं और हर सूबे के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ डिफरेंट है। तो इसमें भी सिर्फ आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अरबिक के लिए 3 है, बायोलॉजी के लिए 3 है, बॉटनी के 2 हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के 3, केमिस्ट्री के 5, सिविक्स का 1 है, हिस्ट्री के 5 है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के 6 हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का 1 है, इस्लामिक स्टडीज़ के 8 हैं, मैथमेटिक्स के 15 है, पाक स्टडीज़ के 3 हैं, पर्शियन का 1 है, फिज़िक्स के 9 है, पॉलिटिकल साइंस के 3 है, साइकोलॉजी के 4 हैं, सोशियोलॉजी का 1 है, स्टैटिस्टिक्स के 5, उर्दू के 8 और ज़ूलॉजी के 2 हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया से ताल्लुक़ रखते हों, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब करने के लिए। 17 स्केल पर है और इसकी रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि इस जॉब पे ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों से आप जो ताल्लुक़ रखते हैं उसका कोटा भी डिफरेंट है। ओपन मेरिट पर 10 सीटें हैं, पंजाब के लिए 67 हैं,
सिंध रूरल के लिए 14, सिंध अर्बन के लिए 11, KPK के लिए 16, बलूचिस्तान के लिए 1, एक्स फाटा के लिए 4, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 2 और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 3 सीटें हैं। और इसकी पोस्टिंग जो होती है वो पाकिस्तान में कैंट गैरिसन के जितने भी कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर कहीं पर भी हो सकती है। तो ये थे FPSC में आने वाले जॉब्स की डिटेल। यकीनन आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा और आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।